हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है त्योहार वाला। तो त्योहारों को कैसे याद रखें? तो त्योहारों को याद रखने में सबसे पहले, क्योंकि मेरे को भी बहुत समस्या आई थी इसको याद रखने में, तो याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होंगे। छोटा सा टॉपिक है तो याद तो करना पड़ेगा। और याद कैसे? याद का मतलब है त्योहार में जो याद करने की चीज़ है, पहले वो सीक्वेंस से उसके महीने याद होने चाहिए। जो कि हिंदी महीने हैं वो एक सीरियल वाइज याद होने चाहिए। तो जैसे चैत वैशाख ज्येष्ठ साढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माह फागुन, तो ये ऐसे कैसे याद होने चाहिए। फिर बाद की बात है कि मार्च अप्रैल में फिर भी चैत है, तो मार्च च में भी चैत है, मतलब मार्च च से चैत, तो ऐसे फिर मार्च अप्रैल अप्रैल मई ऐसे हो जाएगा, वो तो पूरी बन जाएगी। लेकिन पहले ये सीरियल से याद होनी चाहिए। तो इसको याद करने के लिए क्या क्या करेंगे कि 3-3 सेट में अपन बोलेंगे। जैसे चैत वैशाख ज्येष्ठ, चैत वैशाख ज्येष्ठ, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलना है। जैसे ये लिखा है चैत वैशाख ज्येष्ठ, चैत वैशाख ज्येष्ठ। फिर बोलना है साढ़ सावन भादो, साढ़ सावन भादो, साढ़ सावन भादो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, साढ़ सावन भादो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, साढ़ सावन भादो। फिर आश्विन को बोलना है आसोज, कार्तिक को बोलना है कार्तिक, और मार्गशीर्ष को बोलना है मिंगसर। क्या? आसोज काती मिंगसर, आसोज काती मिंगसर, आसोज काती मिंगसर, चैत वैशाख ज्येष्ठ, साढ़ सावन भादो, आसोज काती मिंगसर। ठीक है। पौष को बोलना है पोह, माघ को बोलना है माँ, केवल माँ, फाल्गुन को बोलना है फागण, फागुन। तो पो माह फागुन, पोह माह फागुन, पोह माह फागुन, चैत वैशाख ज्येष्ठ, साढ़ सावन भादो, आसोज काती मिंगसर, पोह माह फागुन। तो ऐसे करके हम जो पढ़ेंगे ना 5-6 बार, तो आपको याद हो जाएंगे सीधा सीधा। पहले 3-3 के सेट में याद करने, फिर कोशिश करनी है एक साथ बोलें, तो कुछ छूटेगा, 1-2 छूटेंगे, फिर याद रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो इस प्रकार आप कोशिश करोगे तो पूरा एक सीक्वेंस वाइज एक बार बोलने लग जाओगे ना, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो पहले तो ये याद रखना है। फिर ये याद होने के बाद में आते हैं अपन पहले महीने पे, तो चैत वाले महीने पे। अब हर महीने में है ना 2 भाग होते हैं। चैत महीने में 2 भाग होंगे, एक तो होगा कृष्ण, एक भाग होगा शुक्ल। तो पहले कृष्ण वाले जो डेट है वो आएंगी, फिर शुक्ल वाली डेट आएंगी। तो ऐसे भी याद रख सकते। चैत यानी कैसे स्टार्ट होता है, सब मतलब पहला ही अक्षर है, पहले कृष्ण वाला पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है। और इसमें जो है, अब देखेंगे, अब इसमें भी 15 यानी 1 महीना होता है, तो 15 दिन कृष्ण वाले पक्ष में आएगी और अगले 15 दिन शुक्ल वाली में आएगी। और इसमें अमावस्या हमेशा कृष्ण वाले पक्ष में आएगी और शुक्ल वाले पक्ष में आएगी पूर्णिमा। अगर अमावस्या कृष्ण वाले पक्ष में है, मतलब कृष्ण जी होते हैं सांवले रंग के, मतलब काले रंग के, श्याम रंग यानी काला रंग होता है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें जो है काली रात होती है, अमावस्या के दिन काली रात होती है, और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन होती है। तो ऐसे याद रख लेंगे। अब कृष्ण एकम, अब मैं क्या कर रहा हूँ, चैत्र यहाँ लिख दिया, कृष्ण यहाँ लिख दिया। अब एकम द्वितीय तृतीय दशमी जो है, मैं उसी के अनुसार लिखता जाऊँगा। तो याद कैसे करना है? अब एकम है तो चैत्र पता है, चैत्र का है, फिर कृष्ण, तो चैत्र कृष्ण एकम हुए दुल्हंडी, चैत्र कृष्ण एकम हुए दुल्हंडी। और इसी दिन है गणगौर स्टार्ट होती है, यहाँ से गणगौर स्टार्ट होती है। फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी, अष्टमी को है शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी आती है चैत के महीने में, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी। और शीतला माता को बोलते हैं चेचक देवी। चाकसू जयपुर में मेला है, और बैलगाड़ी का मेला भी बोलते हैं। बाशोड़िया इसी दिन आता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी को ही। और जो शीतलाष्टमी की है, ये खंडित मूर्ति है, एकमात्र खंडित लोक देवी की मूर्ति है। खेजड़ली की पूजा होती है चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतलाष्टमी को। फिर आता है चैत्र का शुक्ल पक्ष, शुक्ल एकम, यानी चैत्र शुक्ल एकम को अपना नव वर्ष स्टार्ट होता है। यहाँ से अपना नया वर्ष जो 1 जनवरी है वो आती है एकम, चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट होती है। फिर एकम से नवमी तक
एक से 9 मतलब सिंपल में लिखा है शॉर्ट में, एकम से नवमी तक आते हैं चैत्र कृष्ण, एकम से चैत्र कृष्ण नवमी तक। बसंतीय नवरात्रा, नवरात्रा कौन से 4 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे बसंतीय नवरात्रा स्टार्ट होते हैं। चैत्र कृष्ण द्वितीय, 2 का मतलब द्वितीय हो गया। तो सिंजार अगर पूछता है सिंजार कब होता है, तो चैत्र शुक्ल तृतीय होता है। फिर तृतीय, चैत्र शुक्ल तृतीय को आती है गणगौर। अगर पूछता है स्पेशल गणगौर कब आती है, स्टार्ट यहाँ से एकम से हो रही है गणगौर, लेकिन मनाते हैं ना वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। तो गणगौर की होती है, मनाते हैं। जयपुरी सवारी जो है प्रसिद्ध है। तो गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। तो पूछता है होली के दूसरे दिन कौन सा त्यौहार आता है, तो गणगौर। और होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिन तक चलता है। अब होली के दूसरे दिन से होता है, चैत्र कृष्ण एकम से स्टार्ट होता है, मैं बोल रहा था स्टार्ट होता है, 18 दिन तक चलता है। यानी चैत्र कृष्ण अमावस्या तक तो हो गए 15 दिन। अब अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष के एकम, तो 3 दिन बाद तक 18 दिन हो गए, तो चैत्र शुक्ल तृतीया तक हो जाएंगे। 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 3 दिन शुक्ल, तो चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिन तक चलती है गणगौर। तो तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाते हैं, दिन तक मनाते हैं। बूंदी व जोधपुर में गणगौर नहीं मनाती। अब देखो गणगौर की बात हो रही है अभी तक। तो अब गणगौर पर डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है किसी शब्द को काटना, और डबल बार काटते हैं तो डबल स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो बूंदी और जोधपुर में गणगौर मतलब नहीं बनाते, इसका मतलब ये है। जैसलमेर में केवल गबर की पूजा होती है, ईश्वर जी की पूजा नहीं होती। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसलमेर में केवल गबर की पूजा होती है, ईश्वर की पूजा नहीं होती। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा में मनाते हैं। अलग डेट के दिन अलग उसमें नाथ द्वारा राज संबंध में गुलाबी गणगौर मनाते हैं। धींगा गवर उदयपुर में मनाते हैं, राज सिंह के समय बनाई गई थी धींगा गवर। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी बोलते हैं। नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती बोलते हैं, और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को पीपा की जयंती। चैत्र शुक्ल पीपा जयंती हनुमान जयंती, हनुमान जी का मंदिर है सालासर चूरू में। इस प्रकार अपना एक महीना पूरा होता है। अगले महीने की तरफ चलते हैं, वैशाख। तो ये वैशाख, अब कृष्ण पक्ष में छोटे छोटे पर्व हैं, क्योंकि एक चैत्र वाला और एक और है भाद्रपद वाला, 2 ही में ही सबसे ज़्यादा है, बाकी में नॉर्मल है। तो वैशाख का कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में देखेंगे वैशाख कृष्ण तृतीया धींगा गंवर बेतमार मेला बनाता है जोधपुर को। धींगा गंवर का बेतमार मेला जोधपुर को, वैशाख कृष्ण को। फिर आता है वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज, इम्पोर्टेंट है आका तीज। वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज। इसमें क्या होता है, और इसी दिन बीकानेर नहीं है, बीकानेर है, ये बीकानेर है, स्थापना दिवस बनाते हैं, इसको सही करेंगे, बीकानेर नहीं, बीकानेर है स्थापना दिवस, जो 1488 को होता है वो है। और जो आका तीज के दिन क्या होता है, बाल विवाह होते हैं। आका तीज के दिन पंडित से बिना पूछे आप विवाह कर सकते हो, मतलब फिक्स है ये, तो सबके विवाह होते हैं, मतलब उस दिन बिना पूछे भी, अगर बिना सावे के भी अपन विवाह करते हैं ना, तो आका तीज को होते हैं। और आका तीज को सर्वाधिक विवाह होते हैं, और उसमें बाल विवाह सर्वाधिक होते हैं। तो इस प्रकार वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा लगती है। मातृकुंडिया राश में चित्तौड़गढ़ में मेला लगता है। गोतमेश्वर मेला जो लगता है अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। और गेमती सागर झालरापाटन झालावाड़ को, तीनों याद रखने हैं। केसरियानाथ जी की खंडित मूर्ति, जो केसरियानाथ जो मेला है वहाँ पे खंडित मूर्ति है, और कहाँ पे है, धुले उदयपुर में है। फिर ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बड़मावस बोलते हैं। और ज्येष्ठ शुक्ल इसको बोलेंगे अपन एकादशी शायद, हाँ एकादशी, निर्जला एकादशी, हाँ एकादशी, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। आषाढ़ में कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार ही नहीं है, और है तो इम्पोर्टेंट नहीं है वो। शुक्ल पक्ष की एकादशी को बोलते हैं, यानी 11 को, मतलब देव शयनी हो जाती है, देव सो जाते हैं 4 माह तक। और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा बोलते हैं।
अब गुरु पूर्णिमा कैसे याद रखेंगे? गुरु जी जो है सबसे पहले स्वर सिखाते हैं, यानी कक्का बार कड़ी वगैरह नहीं सिखाते, ए सिखाते हैं, ए कैसे बनाते हैं। तो ए सिखाते हैं तो पहले आषाढ़ आएगा, फिर शुक्ल, शुक्ल का मतलब है कृष्ण से लेकर शुक्ल तक सिखाते हैं, यानी शुरू से लेकर अंत में आता है दूसरा पक्ष होता है शुक्ल की पूर्णिमा, और शुक्ल की लास्ट स्टेज होती है पूर्णिमा, यानी आखिरी तक हमको गुरु लेकर जाता है, शुरू से लेकर आखिरी तक। तो इसको थोड़ा सा अभी ट्रिक आई दिमाग में, तो ऐसे ही ट्रिक बनानी है, जो भी ट्रिक हो आपकी। फिर आता है श्रावण के कृष्ण पक्ष, श्रावण कृष्ण पंचमी को आते हैं नाग पंचमी। श्रावण को ऐसे लगते हैं सांप से नाग, सांप कृष्ण यानी श्याम यानी काले कलर का होता है, और पंचमी तो नाग पंचमी से पंचमी याद हो जाएगा ऐसे। श्रावण पंचमी, अगर नाग पंचमी इसी के साथ है तो नवमी को निडरी नवमी आएगी, मतलब श्रावण कृष्ण नवमी को निडरी नवमी यानी नेवले की पूजा होती है। श्रावण कृष्ण अमावस्या, हरियाली अमावस्या आती है, श्रावण के महीने में हरियाली होती है। कल्पवृक्ष मेला लगता है मांगलियावास अजमेर में। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला लगता है श्री गंगानगर में, याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। श्रावण शुक्ल तृतीया इंपॉर्टेंट है, छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। जयपुरी सवारी प्रसिद्ध है, लहरिया इसी समय श्रावण के महीने में तीज के समय पहनते हैं। और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रक्षाबंधन मनाया जाता है, और इसी को बोलते हैं नारियल पूर्णिमा। रक्षाबंधन के समय श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ही बोलते हैं। अब देखो साहब, अब आ रहा है भाद्रपद, क्योंकि भाद्रपद जो है इसमें सर्वाधिक त्योहार है। तो कृष्ण पक्ष में आएंगे पहले, तो कृष्ण पक्ष में आएंगे तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को इम्पोर्टेंट है। ये सातुड़ी तीज मनाते हैं, यानी कजली तीज बोल दो, बड़ी तीज बोल दो, बूढ़ी तीज बोल दो, तीनों चारों नाम याद होने चाहिए। पूछता है क्वेश्चन, तो यहाँ में बूढ़ी तीज में क्या है, बड़ी तीज में या फिर कजली तीज, सातुड़ी तीज बूंदी की सवारी है। छोटी तीज में जयपुर की सवारी थी, श्रावण की थी, श्रावण शुक्ल तृतीया था, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया है। बूंदी सवारी प्रसिद्ध है, जुलूस निकलता है नवल सागर से कुंभा स्टेडियम तक। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है ऊब छठ। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी इम्पोर्टेंट है, और द्वादशी को बचबारस लगती है। फिर आ जाते हैं अपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष में। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जयंती लगती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाते हैं, याद होनी चाहिए। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी। और निम्बार्क संप्रदाय मेला लगता है सलेमाबाद अजमेर में, ये भी याद होना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी को खेजरली मेला लगता है जोधपुर में। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी। बेवान किसे कहते हैं, विष्णु का स्थान जहाँ पर उसकी मूर्ति वगैरह लगती है बेवान को। और मंदिर है मांडपिया चित्तौड़गढ़ में। चार भुजानाथ मंदिर राजसमंद में है। भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ होते हैं और आश्विन अमावस्या तक लगते हैं। पिंडदान इसी में होता है, ब्राह्मण वगैरह को भोजन करवाते हैं इस समय। आश्विन शुक्ल दशमी, दशहरा महीना आश्विन में लगता है, आश्विन शुक्ल दशमी। खिचड़ी की पूजा होती है इसमें। कोटा के माधव सिंह ने पहली बार बनाया। पूछता है सबसे पहले कहाँ बनाया गया, तो कोटा में बनाया। किस राजा ने बनाया, तो माधव सिंह ने बनाया गया। आश्विन पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा होती है। फिर आती है कार्तिक में। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ। कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण और कैसे करवा चौथ। चौथ है तो चतुर्थी को आएगा, ये भी पूरा याद हो जाएगा। कार्तिक कृष्ण अमावस्या, अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में, तो कार्तिक अमावस्या को लगती है दीपावली। फिर आती है कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन आता है। अब दीपावली अमावस्या के अगले ही दिन क्या होता है, गोवर्धन, तो शुक्ल एकम को गोवर्धन आता है। और एकादशी को देव उठनी होती है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेले लगता है, मेले पूर्णिमा मेला, पूर्णिमा को लगता है मेला। कौन सा मेला लगता है, कोलायत मेला लगता है बीकानेर का। कपिल धारा बारा का। चंद्रभागा मेला झालावाड़ का। पुष्कर मेला अजमेर का भी लगता है।
आगे है माघ। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को लगती है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी स्टार्ट होती है माघ शुक्ल पंचमी को। माघ पूर्णिमा को लगता है ये बेणेश्वर डूंगरपुर में मेला लगता है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। अब फागुन में भी काफ़ी सारे मेले हैं। अब होने वाला है, थोड़ा सा हो रहा है। तो फागुन कृष्ण त्रयोदशी को लगता है महाशिवरात्रि एक लिंग जी मेला है उदयपुर में शिवाड़। अब देखो ये थोड़ा समझने वाला है। एक लिंग जी जो है, जो शिव भगवान है उसी का एक रूप है, एक प्रकार है। एक लिंग जी मेला तो लगता है उदयपुर में, और जिस शिव जी का मेला लगता है वो सवाई माधोपुर के शिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है। मेला कब लगता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, ठीक है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को लगता है होली आती है फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा। एक ही मेला है, बड़ा नहीं है ये, एक ही मेला है, एक ही त्यौहार है। और बाकी होली के बारे में पूरा। तो होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा में। पत्थरमार होली पूछता है बाड़मेर में लगती है। और बाड़मेर में पहले देखो शॉर्ट में लिख रखा हूँ ना, तो मैं एक ही शब्द से डबल चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे पत्थरमार होली लगती है बाड़मेर में, मतलब खेलते हैं पत्थरों से। और बाड़मेर में ही इलोजी की बारात निकलती है, यानी बाड़मेर में इलोजी की बारात भी निकलती है। और पत्थरमार होली भी बाड़मेर में। फिर कोड़ामार होली भिनाई अजमेर में है। लठमार होली महावीर जी के समय जो मेला लगता है करौली में लगती है। फूल होली जयपुर में, और जयपुर में ही है गोविंद जी मेला। भगोरिया होली उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर, यानी आदिवासी क्षेत्र में भगोरिया होली खेलते हैं। देवर भाभी की होली खेलते हैं ब्यावर अजमेर में। गोबर की कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर में खेलते हैं। दूध दही की होली नाथ द्वारा राज संबंध, और जो नाथ द्वारा राज संबंध है वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, महत्वपूर्ण पीठ है, याद रखनी है। गेंदमार होली शेखावाटी, इसको तो मत याद रखना। फिर ये 10वीं की किताब में भी हैं ये सारे। जन्म मरण पाण का आयोजन होता है जयपुर में। सांगोद आवा नाहन होता है, सांगोद आवा। कोटा के 2 स्थान है, सांगोद और आवा, दोनों में नाहन प्रसिद्ध है। अजमेर में भी, पर इम्पोर्टेंट कोटा वाले हैं। दीपावली के 15 दिन में जो गीत गाते हैं, दीपावली के 15 दिन के जो गीत हैं, लड़की के गीत बोलते हैं घडोलिया, और लड़के के समय जो गीत गाते हैं लोवड़ी बोलते हैं उसको। नवरात्रा 4 प्रकार के होते हैं। चैत्र में आते हैं बसंतीय नवरात्रा, आश्विन में आते हैं शरदीय नवरात्रा, आषाढ़ में आते हैं गुप्त नवरात्र, माघ में आते हैं गुप्त नवरात्र। मार्गशीर्ष और पौष माह में कोई त्योहार नहीं आते, ठीक है। अब कुछ जैनियों के त्योहार भी देखें जो इम्पोर्टेंट है। परशुण लगता है, कब आता है परशुण? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल पंचमी तक 8 दिन का ये लगता है। और अंतिम दिन याद रखना है संवत्सरी बोलते हैं, या क्षमा वाणी पर्व, यानी संवत्सरी का मतलब लगता है सब एक दूसरे के गले लगकर, और जैसे जो भी बोलते हैं भाई जो भी मेरे से गलती हुई उसके लिए माफ़ करना, प्यार से रहते हैं इस दिन। फिर मुसलमानों के त्यौहार बोलते हैं कि ईद उल जुहा यानी बकरा ईद लगती है जिलहिज की 10वीं तारीख को क्या लगती है? बकरा ईद। इब्राहिम के इस्माइल की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। मुहर्रम 10वीं तारीख को लगता है, 10वीं तारीख को मुहर्रम। तजी कब निकालते हैं? मुहर्रम के दिन, हुसैन की याद में। रमजान सबसे पवित्र महीना बोलते हैं। ईद उल फितर रमजान की समाप्ति पर ईद उल फितर मनाते हैं। अब महोत्सव है कुछ, जैसे उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव है ही उदयपुर का। शिल्पग्राम कौन सा है? उदयपुर है। शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर में। आदि महोत्सव उदयपुर में। वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल उदयपुर का है। जयपुर में हाथी महोत्सव है। पतंग महोत्सव जयपुर का है। छोटी तीज महोत्सव जयपुर का। गणगौर उत्सव और राजस्थान फेस्टिवल जयपुर का है। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, याद रखने। मरुस्थल में जैसलमेर में महोत्सव, पतंग महोत्सव भी जैसलमेर में मनाते हैं। बाड़मेर में थारवाड़ महोत्सव बाड़मेर का है। वेलोन महोत्सव बाड़मेर का है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव है। और माउंट आबू महोत्सव है। माउंट आबू में है ग्रीष्म उत्सव या शरदोत्सव। तो इस प्रकार हमने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने त्यौहार जो हैं कंप्लीट किए हुए हैं। तो इनको याद करना है, बार बार रिवाइज करने हैं। एक बारी में
टाइम लगेगा, एक बारी में समझ में आएंगे कैसे नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स बनाई हैं किस प्रकार हैं। तो ये 1 2 3 4 5 बार याद रखेंगे तो आराम से याद होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टू द पॉइंट नोट्स हैं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, समय की बचत होगी इन नोट्स से, और समझने लायक तो हैं ही, 1 2 बार पढ़ेंगे तो समझ आ ही जाएंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।